हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 29 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ ओरिएंटेशन ऑप्शन इन एक्सेल। के आपने एक्सेल के अंदर ओरिएंटेशन ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा YouTube के ऊपर चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट और हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान के नाम से, आप लोग इसको लाइक करें और इसको फॉलो करें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 29 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ ओरिएंटेशन ऑप्शन इन एक्सेल या फिर हाउ टू यूज़ टेक्स्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओरिएंटेशन का मतलब भी टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट को तरह तरह के स्टाइल में कन्वर्ट करने का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने एक शीट ओपन कर लेता हूं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाई थी, तो मैंने उसी अपनी वर्कशीट को आज यूज़ में ले लेता हूं। मैंने ये लास्ट जो है लेक्चर उसमें सिखाई हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं और आपको टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन है वो मैं थोड़ी सी इस्तेमाल करके दिखाता हूं। तो दोस्तों टेक्स्ट ये जो ओरिएंटेशन है ये है क्या चीज़। बेसिकली ओरिएंटेशन के ज़रिए से आप लोग अपना जो वर्किंग शीट है, अपनी वर्किंग शीट को बआसानी तौर पर और एक अच्छे अंदाज के अंदर रहते हुए बआसानी तौर पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन उसको दे सकते हैं। आप लोग जब भी चाहें अपने टेक्स्ट ओरिएंटेशन को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन शीट बना सकते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आपके सामने एक शीट आ रही है, उसके अंदर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, जीआर नंबर, नेम, फादर नेम। मैं चाहता हूं कि ये जो सीरियल नंबर है ये टेढ़ा हो जाए, यानी कि क्लॉकवाइज हो जाए, या फिर ये थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो जाए, या अभी सीधा दिख रहा है ये लंबा हो जाए। ठीक है, इसका तरह तरह से स्टाइल हो जाए ताकि मेरी जो शीट है मुझे बनाने में अच्छी लगे। या फिर मैं कोई अटेंडेंस शीट बना रहा हूं तो उसमें पूरे कॉलम में एक लंबा टेक्स्ट चाहता हूं कि मेरा लंबा टेक्स्ट आ जाए। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूं ओरिएंटेशन के ऑप्शन के। आपने ओरिएंटेशन के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आपकी शीट एक बेहतरीन शीट बनने में कामयाब हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ सीरियल नंबर पे। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा ना टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करता हूं ताकि थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो ताकि अच्छा सा लगे। ठीक है, अब देखें जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसके सामने आपके होम के टैब में एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा ए बी और / ऊपर का ऑप्शन होगा। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें काफी सारे ओरिएंटेशंस के ऑप्शंस मौजूद होंगे। सबसे पहले आप में देखते हैं मेरे पास ये वाला है, ये वाला। मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूं। देखें अभी बिल्कुल ये लाइन वाइज बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्ट आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ ही मैं इस पे यहाँ पर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा एंगल वाइज कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लॉकवाइज को करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो क्या हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखें। मैं इस पे आता हूँ, थोड़ा सा पहले जूम करता हूं ताकि आप लोगों को बआसानी तौर पर नजर आए। ये देखें मैं ये वाला जो मेरा कॉलम है मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, अपने टेक्स्ट को मैं क्लॉकवाइज करना चाहता हूं तो मेरा टेक्स्ट इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अच्छा सा, लाजमी नहीं है कि मैंने अपनी शीट का हलवा बनाना है, अच्छा जहां जहां मुझे जरूरत होगी सिर्फ वहां करूंगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये इसी फॉर्म के अंदर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें ये जीआर नंबर है। ठीक है, मैं इसका स्टाइल भी मैं चाहता हूं कि इसकी तरह हो जाए। मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको इस तरीके इस स्टाइल में दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये 1 2 के बाद हमारे पास ये परसेंटेज, ये वाला 1 2, ये दोनों 1 और ये दोनों एक ही क्लिक के ऊपर दोनों चेंज हुए। मैं दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इसको किया, फिर कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आने के साथ इसको भी एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में उस पे करूंगा तो अभी ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो दोनों का चेंज हो चुका है और एक प्यारा सा स्टाइल 1 2 3 4 आप लोगों के पास आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, अभी तो मैंने एक स्टाइल आप लोगों को लगा कर दिखाया, अब मैं इसका दूसरा स्टाइल लगाता हूं। ठीक है, मैं इसका दूसरा स्टाइल लगाता हूं। यहां पर आए, ये देखें मैं क्या करता हूं, मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया। चारों से पहले मैंने क्लॉकवाइज किया था, यानी कि टेढ़ा, ऐसे नीचे से ऊपर तक शुरू होता, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर शुरू होता। अब मैं इसको यहां पर आकर इसको देखते हैं क्लॉकवाइज,
एंगल क्लॉकवाइज करता हूं, तो जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज करूंगा तो आप देखें टेक्स्ट मेरा ऊपर से शुरू हो गया। यहाँ पे कहाँ पे आया था सीरियल नंबर, अब हमारा स्टार्ट, ये जो हमारा स्टार्ट था ये ऊपर चला गया 1 2 3 4। मैं इसको यहाँ पे दोबारा चेंज करता हूँ, देखें यहाँ पे स्टार्ट नीचे से था, ये देखें यहाँ पे स्टार्ट किधर से था, नीचे से था, नीचे से हो गया। और यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका ऊपर से, देखें सीरियल नंबर, GR नंबर, नेम, फादर नेम, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं अगर AB ये वाले टेक्स्ट को इस्तेमाल करना चाहूँ, ये वाले तो मैं दोनों को आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, ये भी आगे चल के, ताकि आप लोगों को समझ आए इसी क्लास के अंदर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है, इसी का स्टाइल चेंज हो, मुझे इनमें से इन 1 2 3 4 में से मुझे इन टेक्स्ट का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ थोड़ी सी और रोटेशन मुझे चाहिए, या थोड़ा सा मैं इसको और मजीद अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले 1 2 3 4 है, मैं इसके ऊपर ये वाले डिजाइन स्टाइल भी चेंज करके दिखाता हूँ। ये वाला देखें, ये भी अभी सही नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जगह कम है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम को एडजस्ट करता हूँ इसके दरमियान, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, राइट इंसर्ट कॉलम मैंने कर दिया। अब मैं इस पूरे को मर्ज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मार्जिन सेंटर मैंने कर दिया, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसका कलर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रे, और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ की पे ना, मेरे यहाँ पर टोटल यहाँ पे कोई भी चीज लिखी आ जाए, ठीक है, रिजल्ट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो रिजल्ट ही है ना, यहाँ पर ये इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर, इस्लामियात, और इसके आगे क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक अपने पास इसमें रिजल्ट लिख लेता हूँ, RESULT, मैंने रिजल्ट लिख लिया, ठीक है, रिजल्ट लिख लिया। अब इस कॉलम में रिजल्ट लिखा हुआ है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि शॉर्ट होने की, सॉरी कलर होने की वजह से, मैं यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। कलर होने की वजह से वो जो टेक्स्ट है वो हमें लिखा नहीं आ रहा, यानी कि वो नीचे जाके शो हो रहा है, बिल्कुल नीचे। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले क्लिक करके इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि वो मुझे सेंटर में नजर आ जाए। अब देखें जी, हमारी शीट के अंदर ये बुरा सा लग रहा है, इतनी ज्यादा, अगर कोई थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट होगा ना तो ये बहुत अजीब सा लगेगा। मैं इसको अच्छे से स्टाइल में लेकर आऊंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद इसको वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे देखें मैंने इसको वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो लिखा रहा है RESULT, रिजल्ट, आपका रिजल्ट। अब मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जितना मुझे चाहिए। ये देखें, ये रिजल्ट ऐसे आ गया, आप देख सकते हैं RESULT रिजल्ट, इसके आगे रिजल्ट था। फॉर एग्जाम्पल आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो अटेंडेंस शीट में संडे का ऑप्शन आता है, तो आप लिख सकते हैं SUNDAY संडे, संडे का ऑप्शन था, आप देखें किस तरीके से आ गया SUNDAY संडे। सिंपल सी बात है भाई, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करो। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या स्टाइल दिया था, यहाँ पे मैंने ऊपर से नीचे शुरू हो रहा था। अब मैं इन दोनों को ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मैं इनको डाउन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ऊपर वाला। ये देखें जी, इनका स्टाइल ऐसे ऐसे आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं डाउन करता हूँ और इसका साइज जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा डाउन करता हूँ ताकि मेरी एक एक चीज़ नजर आए। ये देखें, आपके साथ आपके पास एक प्यारे अंदाज में पूरी शीट आना शुरू हो गई है। ये देखें टोटल मार्क्स, इसका स्टाइल कैसा था, इसका स्टाइल देखें, इसका स्टाइल देखें, ठीक है। आपने मुकम्मल तौर पर क्या क्या कर लिया, इनका जो अलाइनमेंट है वो आप चेंज करते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। अच्छा ये देखें, इसका स्टाइल अलग, इसका स्टाइल अलग, ये हमने लगा। अब हम क्या चाह रहे थे, पहले हमारा संडे जो है SUNDA, संडे ऊपर से शुरू, मैं कह रहा हूँ संडे ऊपर से नहीं नीचे से शुरू, यानी कि SUNDAY। तो उस पर मैं क्या करूंगा, क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट में आऊंगा। देखें अब मैं नीचे से रोटेट टेक्स्ट अप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। पहले हमने क्या किया था, वर्टिकल टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या करेंगे वर्टिकल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रोटेट टेक्स्ट अप, आपका मतलब इस पे क्लिक करूंगा तो ये संडे आ गया। ये आप देखें, आपके पास जब मैंने ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया था, ये वाला, तो ये बहुत बड़े में आ रहा था टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस है ना, ये मेरी खत्म हो जाए इसके अंदर से। ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आया, मैंने इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी स्पेस खत्म हो गई। तो यहाँ पर मेरा कितना प्यारे अंदाज के अंदर संडे लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ संडे नीचे से शुरू हो रहा है तो संडे ऊपर से शुरू हो। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा जी, संडे। ये देखें संडे यहाँ पर मेरे पास ऊपर से शुरू हो गया। इसको क्या कहेंगे, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, रोटेट टेक्स्ट अप, वर्टिकल टेक्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी सिंपल सी, जब ये अभी हम इसी क्लास के अंदर मजीद काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था ग्रेड और रिजल्ट। अब हम इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, यहाँ पे लाने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है
वो किसके अंदर आ जाए। मैं इस वाले टेक्स्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ ABC वाले को, तो ये आप देख सकते हैं जी, ग्रेड और रिजल्ट। मेरी एक प्यारी सी प्रॉपर तरीके से मेरी जो शीट है वो बन रही है। आप लोगों ने देखा बहुत प्यारे अंदाज के अंदर मैंने किसको, टेक्स्ट ओरिएंटेशन को अपने जो मार्कशीट है इसके ऊपर मैंने इस्तेमाल किया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कोई अपना डिजाइन क्रिएट करूँ। ये देखना, ये तो 4 पॉइंट डिजाइन है, ये 4 पॉइंट डिजाइन है, ये 1 2 3 4 5, इसकी रोटेशन 1 2 3 4 5 डिजाइन के अंदर आ रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रोटेशन इसकी चेंज हो, मैं अपना एक डिजाइन क्रिएट कर सकूँ, मुझे कुछ अच्छा और मिल सके। तो भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया, इसकी ओरिएंटेशन मांगो, इसके नीचे आप देखें फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं अलाइनमेंट करूंगा तो देखें अभी ये जो टेक्स्ट था ऊपर से नीचे की तरफ शुरू हो रहा था। कहां पे, ये देखें ये वाला ऑप्शन, ये ऊपर से नीचे की तरफ शुरू होता। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद चेंज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ, देखें थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे मैं इसको ऊपर करता हूँ या और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ मैं कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर करूंगा, देखें डिग्री बता रहा है 26 डिग्री पे, ठीक है। अगर आपने ओके करना है तो वो टेक्स्ट बिल्कुल सीधा लिखा है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, वो देखें आपका टेक्स्ट बिल्कुल सीधा लिखा आया, ठीक है। अब मैं इसको आकर थोड़ा सा मजीद टेढ़ा करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर आया ओरिएंटेशन के अंदर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा एक हल्का सा पॉइंट ऊपर करता हूँ, यानी कि 15 डिग्री पे करता हूँ, ओके। ये देखें आपको टेक्स्ट 15 डिग्री के ऊपर हो गया। इसके अलावा मजीद आता हूँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा किस पे 47 डिग्री पे ओपन करता हूँ तो ओके, वो देखें 57 डिग्री के ऊपर आपका चला गया। मैं दोबारा आता हूँ इसके ऊपर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पर आने के बाद मैं अगर इसको दोबारा से 90 किस पे 90% पे करूंगा तो ओके, तो मेरा टेक्स्ट 90% के ऊपर हो जाएगा। तो मैं जो भी रखना चाहता हूँ अपनी शीट के मुताबिक, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं उस हिसाब से अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा दोबारा से इसके अंदर फॉर्मेट अलाइनमेंट, मैं इसका कर दूंगा कितने, कम से कम मुझे ये यहाँ पे नजर आए ताकि ये मेरा अच्छा लगे, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओके करता हूँ। अब देखें जी, अभी जो आपका टेक्स्ट है, अभी आपका टेक्स्ट सेंट्रलाइज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा सेंट्रलाइज ना हो, ऊपर टॉप से शुरू हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, टॉप से शुरू होगा ये सेंट्रलाइज। ये देखें ऑप्शंस डाउन से शुरू होगा, ये बिल्कुल सेंटर से ये सेंट्रलाइज हो गया। ये इसको देखें ये एंड से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है। मैं ऊपर से शुरू करना चाहता हूँ तो ये ऊपर से शुरू होगा, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ और यहाँ से भी सेंट्रलाइज। मैं यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से इस्तेमाल करके दिखाऊँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब वो मुझे बता रहा है जो हॉरिजेंटल है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजेंटल, क्या करना चाह रहे हैं आप, किधर से शुरू हो, लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा लेफ्ट से हो, मैं इसको लेफ्ट करूंगा, ठीक है। और वर्टिकल, जो मेरा वर्टिकल है, जो लंबा टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू हो, ये वाला। मैं कहता हूँ ये वर्टिकल टेक्स्ट मेरा कहाँ से शुरू हो, बॉटम से, मैं इसको बॉटम कर देता हूँ, ओके करूंगा तो ये देखें जी ये वाला डाउन में चला गया सारा। अब मैं इस पे आता हूँ, इस पे आने के बाद यहाँ पर आऊंगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इसको मैं क्या कर देता हूँ बॉटम। जैसे बॉटम करूंगा तो आप देख सकते हैं जी वो बॉटम से चला गया। ये सेम ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, ये आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगे, यहाँ पर अवेलेबल होंगे ओरिएंटेशन के अंदर, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ टॉप से, ओके करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, वो टॉप से शुरू हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसको मिडल में आ जाए, तो मैं इस पर क्लिक करके क्या करूंगा, फॉर्मेट सेल, इसमें यहाँ पर आने के बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आने के बाद मैं इसको तो वर्टिकल से हटाकर सेंटर कर दूंगा। मैं इसको सेंटर करूंगा और ओके करूंगा तो आप देखेंगे मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में बासानी तौर पर आ चुका है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सीखा कि आपने MS एक्सेल के अंदर ओरिएंटेशन के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेशन के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ काफ़ी सारी जगहों पर मैंने ओरिएंटेशंस के ऑप्शंस को आप लोगों को इस्तेमाल करके दिखाया। आप लोग भी बआसानी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने मुझे अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट से मुराद किसी भी सैलरी शीट के ऊपर, किसी भी अटेंडेंस शीट के ऊपर, किसी भी पेमेंट वाउचर के ऊपर हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे आप लोगों ने मुझे ओरिएंटेशन को एक अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करके दिखाना है। अब आप लोग क्लास नंबर 29 पर हैं, आप लोग प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हैं, अब आप लोगों का बेसिक लेवल ख़त्म हो चुका है। तो काइंडली अपने वर्क में सफाई लेकर आएँ, अच्छा सा काम करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे,
आपको भी अच्छा लगे, किसी इदारे में जाएं तो आपके काम की तारीफ भी हो। तो दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास थी वो यहीं तक थी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।